अब आपके साथ हैं तो आने वाली 21 फरवरी को गोमतीपुर वार्ड से AIMIM के उम्मीदवार आज हम इतने सालों से इन्हें वोट दे रहे हैं, पर इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो अब हम खुद ही चाहते थे कि कुछ बदलाव होना चाहिए और हमारे पास कुछ ऑप्शन था नहीं। સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી આવી રહી છે। સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદના ગોમતીપુરમાં ગુજરાત તકનું ચૂંટણી રથ આવી પહોંચ્યું। વોર્ડના સમીકરણો શું છે એ પણ જાણવાના પ્રયત્ન કરીશું। આ વોર્ડમાં 1 લાખથી વધુ મતદારો છે। પુરુષ મતદારો 53,153 છે। મહિલા મતદારોની સંખ્યા 46,976 છે। આ વોર્ડમાં માઇનોરિટી કમ્યુનિટીની સંખ્યા 72,000થી પણ વધુ છે। એસસીની સંખ્યા 24,000થી વધુ, અન્ય સમાજની સંખ્યા 6,000થી વધુ છે। કોર્પોરેટરની જો અહીંયા વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા આ વોર્ડમાં 4 કોર્પોરેટર કોંગ્રેસના છે। ઇકબાલ શેખ, આફરીન પઠાણ, રૂખસાના બાનુ ઘાંચી, દેવેન્દ્ર વિસનગરીનો સમાવેશ થાય છે। આ વિસ્તારમાં ભૂતકાળમાં મિલો આવી હતી। અહીંના લોકો વધારે કામદાર અને મજૂરી કરતા લોકો છે। 1 લાખથી વધુ મતદાર ધરાવતા આ વિસ્તારમાં ટ્રાફિકની પુષ્કળ સમસ્યા છે અને હવે લોકો પરિવર્તન પણ ઈચ્છી રહ્યા છે। મહત્વનું છે કે આ વખતે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં AIMIMની એન્ટ્રી પણ કમાલ કરી શકે છે। आपके साथ हैं तो आने वाली 21 फरवरी को गोमतीपुर वार्ड से AIMIM के उम्मीदवार खान पठान को ही अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए। સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં આ વખતે સૌથી દિલચસ્પ પહેલું જે છે તે છે AIMIM અને અત્યારે અમે છીએ ગોમતીપુર વિસ્તારમાં। આ ગોમતીપુર વિસ્તારની મચ્છી માર્કેટ એરિયા છે। અહીંયાના લોકોને વિકાસ જોઈએ છે, રોડ જોઈએ છે, પાણી જોઈએ છે, ગટર જોઈએ છે। જે અહીંયાના લોકોનું કહેવું છે કે ઘણા વર્ષોથી અહીંયા આગળ કોંગ્રેસનું શાસન હોવા છતાં તેમને તે વસ્તુ મળી નથી અને આ વખતે અહીંયા આગળ ઇલેક્શનમાં ઊભું રહ્યું છે AIMIM। તમે આ જોઈ શકો છો, ગોમતીપુરનું મધ્યસ્થ કાર્યાલય છે જ્યાં આગળ MIMના આ જે બધા સમર્થકો છે તે અહીંયા ભેગા થયા છે અને સાથે સાથે આ જે ગોમતીપુર વોર્ડ છે તેના પણ ઉમેદવાર અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત છે। તેઓની સાથે આપણે વાત કરીશું કેમ કે આમાંથી જે નાઝિયાજી છે તે પહેલી વાર ઇલેક્શન લડી રહ્યા છે અને આફરીનજી છે એ કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર હતા અને હવે આ વખતે MIMથી માફ કરજો AIMIMથી ઇલેક્શન લડી રહ્યા છે। સાથે અલ્તાફભાઈ અને સુફિયાન આ 2 જણા પણ આપણી સાથે અત્યારે ઉપસ્થિત છે। તેમની સાથે પહેલા વાતચીત કરીશું। સૌથી પહેલા કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટર જે આ વખતે MIMથી ટિકિટ લઈને ઇલેક્શન લડી રહ્યા છે એમની સાથે વાત કરીએ। કોંગ્રેસમાંથી ટિકિટ નથી મળી અને MIMને તમે પસંદ કર્યું છે, કેમ? देखिए, मैं कॉरपोरेटर आफरीन खान हूँ। मैंने 5 साल कांग्रेस पार्टी को बहुत काम करके दिया है। सबसे पहले मैं एक यंग महिला हूँ, मैं एजुकेटेड महिला हूँ। मैंने मेरे वार्ड में काफ़ी काम किए हैं, कांग्रेस पार्टी का काफ़ी काम किया है और मेरी आवाम की मैंने मदद की है। मेरे ससुर जी फादर इन लॉ मुख्तार खान पठान, मेरी सास चंदा बहन पठान, इन्होंने भी 50 साल कांग्रेस पार्टी को दिए और काफ़ी काम हम यहाँ पर मेरे एरिए में करे हैं। तो कांग्रेस ने मेरे साथ छेले वक्त में बहुत गद्दारी करी है। मुझे बताया गया कि आफरीन जी आपको टिकट फाइनल है। छेले घड़ी उन्होंने 5 मिनट पहले मुझे बोला कि हमें माफ़ करना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन कांग्रेस ने आपके साथ गद्दारी की ये आप कह रही है, लेकिन लगता है कि इस बार AIMIM यहाँ से चुनाव जीत पाएगी? जी, AIM यहाँ से ही चुनाव जीत पाएगी, ये मेरा वादा है आपसे और मैं ये बहुमती से जिताऊंगी मेरी पूरी पैनल को। AIM जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, इन्होंने मुझे मौका दिया। इन्होंने मुझे बोला कि आफरीन जी आप एक यंग महिला हो, यूथ महिला हो,
और आपके सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी को पट्टी बन गई थी आँख में, जो इन्होंने ऐसी महिलाओं को बोले गद्दारी करी। हमें आपकी ज़रूरत है, आप यहाँ पर आइए और इस पार्टी का साथ दीजिए। सुफियान, ये बताइए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वजह क्या है? क्योंकि ना तो आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और ना ही यहाँ पे इस पूरे इलाके में आपको लोग इतना अच्छी तरीके से जानते हैं। मैम एक्चुअली ये आज की बात नहीं है, 2014 के बाद जब से भाजपा सरकार आई है, जिस तरह भाजपा सरकार पूरे देश को विकास के नाम पर मुसलमानों से डराकर वोट ले रही है, इसी तरह हमारे इलाकों में, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में कांग्रेस भाजपा से डरा के वोट ले रही है। कोई मुद्दे की बात नहीं है। जो गुजरात को विकास के नाम पर बताया जा रहा है, जो रिवर फ्रंट दिखाया जा रहा है, असल में मुस्लिम इलाकों में आके देखा जाए कि जिस तरह यहाँ की गटर, नल पानी बिल्कुल ही गंदा आ रहा है, सुबह स्कूलों के कोई ठिकाने नहीं है, तो विरोध पक्ष का जो काम है, जो मुसलमानों से वोट ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल विफल रहा है। और असदुद्दीन अवैसी ने इसके बदले संसद में जो ट्रिपल तलाक हुआ, NRC हुआ, इन सब मामलों में जो मुसलमानों की, जो अति पिछड़ों की, दलितों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आवाज़ उठाई है, तो लोगों को फील हुआ है कि नहीं, अब हमारी आवाज़ भी कोई उठाने वाला है। जिस तरह आज कौमवाद के माहौल में कांग्रेस राम मंदिर का चंदा घर घर जाके ले रही है, तो मुसलमानों को ये एहसास हो रहा है कि हमारे लिए भी कोई बोलने वाला हो। और पिछले 4-5 सालों से हमने पूरे अहमदाबाद में मुस्लिम इलाकों में काफ़ी मेहनत करी है। आज AIMIM आई है, तो हम इनका पूरा सहकार कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं, और लोगों में भी मोहब्बत है। अल्ताफ भाई, ये बताएं, चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? हमने ये सोचा, हमने यहाँ 30-35 साल से कांग्रेस को जिताया है, एक पूरी बहुमती से। ये लोग ने कोई काम यहाँ किया नहीं। जब हमारी कौम को, गरीबों को सबकी ज़रूरत थी, जब ये नेताओं की, तो ये नेता कोई रोड पे नहीं थे, सब क्वारंटाइन थे। ओरिजिनल नेतागिरी जब होती है कि जब इंसान के कोई गरीब के काम आवे। इन लोगों ने आपको, हम पूरी गली गली दिखा दे, पूरा मोहल्ला दिखा दे, कहीं हमारा साफ़ सफाई है ही नहीं, बिल्कुल गंदगी, हम बहुत बदतर हालत में। लेकिन आपको लगता है कि आम आदमी जिस तरीके से आप खड़े रहे हैं चुनाव में, आपको लोग वोट देंगे? वो तो अल्लाह पे भरोसा है हमको, इंशाल्लाह ज़रूर हमको मुसलमान लोग वोट देंगे। हमारे को जो गरीब लोग हैं वो वोट देंगे। कोई भी कम्युनिटी का गरीब होगा वो हमको वोट देगा। हमारा काम बोलता है, हमको इतना पब्लिक जानती है कि भाई ये गरीबों के साथ है, हम कोई पक्षपात नहीं करते। सुफियान, ये बताइए, वोट देंगे लोग? हाँ, डेफिनेटली देंगे। जहाँ तक कि आम आदमी पार्टी की बात है, तो एक वक्त पर कांग्रेस के ऑप्शन के सोच में हम लोगों ने भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन जिस तरह सेक्युलर पार्टियां करते हुए आई हैं, बात बात पे धरना देने वाले, अगर केजरीवाल जी भी अपने घर में घुस के बैठ जाएंगे दिल्ली दंगे के वक्त, या फिर ताहिर, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी की जो एक बड़ी तंजीम है, जो हमारी तबलीगी जमात, उसके खिलाफ जो केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिए, तो कहीं ना कहीं वो भी आज हिंदुत्व की राजनीति पर उतर आ चुके हैं। तो हमारे नहीं लगता है कि MIM के अलावा मुसलमानों के पास कोई दूसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पे AIMIM के अलावा मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये कहते हैं। और नाजिया जी, नाजिया तब सबसे ज़्यादा चर्चा में आई थी जब यहाँ पे, खास करके यहाँ पे शाहीन बाग बनाया गया था, और शाहीन बाग में CA और NRC को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ था। नाजिया, ये बताइए, लगता है CA और NRC का मुद्दा आपके इस चुनाव में लोग आपके साथ आएंगे? मैं पहले तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं एक हिंदू परिवार से मुसलमान परिवार में आई। दूसरी चीज़, ये नेता लोगों ने एक डर का माहौल लोगों में बिठा दिया, पब्लिक के अंदर ये चीज़ डाल दी है कि हिंदू कमल कोई दे, मुसलमान पंजे कोई दे। ठीक है, एक अंदर कौमवाद। मेरे फादर आर्मी में थे और मतलब गए साल उनकी डेथ हो गई है, और मतलब वो हमको, हमारे घर में दिवाली भी मनाई जाती है, ईद भी मनाई जाती है। पर अभी जो हमारे को, मेरे को बहुत लोग क्रांतिकारी कहते कि आवाज़ उठा दिए। आवाज़ नहीं उठाऊँ तो क्या करूँ? उसी बस्ती में रहना है, उनके बीच ही रहना है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये राजनीति क्या है मुझे आती नहीं है, क्योंकि राजनीति में लोग मक्खन पॉलिश ज़्यादा करते हैं, और मेरी आदत है सच बोलना, बुलंद बोलना। तो मैं बरहक यही कहूँगी, हार जीत तो अल्लाह की मर्जी है, पर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीत हमारी होगी। लेकिन लोग CA और NRC के मुद्दे पे आपको वोट देंगे, MIM को वोट देंगे? अभी मेरे बहुत जगहों पे मेरी जाके मेरी मीटिंग हुई है NRC के, जो लेडी से मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के थी। उन्होंने बोला कि हमने वो लड़ाई भी आपके कंधे से कंधा मिला के लड़ी थी, और इंशाल्लाह ये लड़ाई भी आपके कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। तो मुझे बहुत मतलब अंदर से लेडीज़ों का सपोर्ट है, और बरहक मैं उनसे यही कहती हूँ कि अब की बार काम वाली पार्टी चुनो। तुमको अगर लगता है कि हमने काम किया तो तुम हमें वोट दो, वरना मत दो। जीत नहीं है,
लेकिन ये बताएं, बुर्खा पहन के जाती है लोगों के बीच में, कुछ कोई कहता है? ऐसा है कि आपको बिगड़ नकाब लोग पहचानते, मुझे नकाब से ही पहचानते हैं। क्या बात है। चलिए, इनको नकाब से ही लोग पहचानते हैं। ये है गोमतीपुर की ये पूरी पैनल जो कि AIMIM ने इस बार चुनाव में मैदान में उतारी है। भरोसा काफी बुलंद है कि जीत उन्हीं की होगी। हालांकि देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव में क्या होता है, किसके पाले में कितने वोट ज्यादा जाते हैं। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, गुजरात तक, अहमदाबाद।